हाय गाइस, दिस इज़ कशिश फ्रॉम फिन लाइफ और आज हम बात करने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। जैसे कि नाम से सजेस्ट होता है, कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है ये, और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कराती है बट दूसरी कंपनीज़ को उनके मोर आगे डेवलपमेंट्स के लिए। ये कंपनी लोन प्रोवाइड कर जाती है, शॉर्ट टर्म लोन्स और करेंसी लोन्स जैसे, जो कि हेल्प करते हैं दूसरे बिजनेस को उनकी डेवलपमेंट में। अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी का करंट मार्केट कैप अभी जो चल रहा है वो 21,886 करोड़ रुपीज़ का है। और कंपनी में एसेट्स देखें तो एसेट्स कंपनी में एज़ कम्पेयर टू इस मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हैं। कंपनी में तकरीबन 7 लाख के आसपास एसेट्स हैं और कंपनी में डेट जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जो कि 635 करोड़ रुपए का है। कंपनी की बुक वैल्यू 198 रुपीज़ की है। अगर कंपनी का हम बात करें तो 1 साल पहले हमने कंपनी की वीडियो बनाई थी, उसमें कंपनी का जो पुराना मार्केट कैप था वो 31,800 करोड़ के आसपास था और जिसका ओल्ड प्राइस कोट करा था 1 साल पहले वो रुपीज़ 120 था, जो कि अभी करंट प्राइस कंपनी का 85-86 के अराउंड चल रहा है। तो अगर कंपनी की बात करें सेल्स वगैरह की और कंपनी का टर्नओवर्स देखें तो 2016 से 2020 में कंपनी के जो सेल्स हैं वो परमानेंटली रेगुलरली इंक्रीज़ हुई है। 2016 में जो कंपनी की सेल्स थी वो 27,644 करोड़ रुपए की थी, जो कि 2020 में आते हुए 61,895 करोड़ की हो गई है। और बाकी के नंबर अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह कंपनी अपनी सेल्स मैनेज करी है और हर साल इंक्रीज़ करी है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ रही है वो रही है 22.33% की हर साल की, यानी कि CAGR कंपनी की जो सेल्स है वो 22.33% से इंक्रीज़ करी है। सिमिलरली कंपनी अपनी सेल्स इंक्रीज़ करने के साथ साथ अपने प्रॉफिट भी इंक्रीज़ करे हैं। कंपनी की जो प्रॉफिट्स थे 2016 में वो 6,184 करोड़ के थे, जो कि 2020 में जो भी रिजल्ट आया कंपनी का उसमें 7,122 करोड़ के हो चुके हैं। कंपनी की सेल्स जो है वो इंक्रीज़ करी अच्छे रेट से, मगर कंपनी एज़ कम्पेयर टू इस सेल्स अपने प्रॉफिट्स उतनी अच्छी तरह इंक्रीज़ नहीं कर पाई है, क्योंकि कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट आई है वो आई है 3.5% की अप्रॉक्सीमेटली। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स तो इंक्रीज़ हुई है बट प्रॉफिट उतने अच्छी तरह इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। तो प्रॉफिट एक बार को ना भी बढ़े तो चलता है, मगर कंपनी की सेल्स डाउन नहीं जानी चाहिए। तो ये एक हमारे लिए अच्छा पैरामीटर है कि कंपनी की सेल्स कम नहीं हुए हैं, जो टर्नओवर कंपनी का वो कम नहीं हुआ है और वो अच्छे रेट से इंक्रीज़ करा है। अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर की जो ग्रोथ रेट होती है वो सेम ही होती है। वो भी 3.5% से इंक्रीज़ हुआ है। जो अर्निंग पर शेयर था कंपनी का 2016 में वो 23.42% का था, जो कि 2020 में आकर 26.98 का हो चुका है। अगर हम यह एज्यूम करके चलते हैं कि कंपनी अपनी सेल्स ग्रोथ और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इंक्रीज़ कर लेगी अप्रॉक्सीमेटली 10% से, अगर हम इसका जो अर्निंग पर शेयर आया था 26.98% का, अगर उसको इंक्रीज़ करते हैं 10% की ग्रोथ से, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2025 में जो इसका अर्निंग पर शेयर आएगा वो हो जाएगा 43.45 का। बाकी आप अर्निंग पर शेयर इसके देख सकते हैं कि 21, 22, 23, 24 बाकी ईयर्स के किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे और क्या रहेंगे इसके अर्निंग पर शेयर, जो कि एक्सपेक्टेड रहेंगे 10% की ग्रोथ से। अगर पी बैंड देखें कंपनी का, तो कंपनी का पी बैंड जो यूजुअली ट्रेड करता है वो करता है बिटवीन 2.88 और 14.40, 2.288 ऑन द मिनिमम साइड एंड 14.40 ऑन द मैक्सिमम साइड, हायर साइड। तो देखिए अगर 14.40 हो जाए वो बहुत ही ज़्यादा हाई लग गया, क्योंकि उस साल जो कंपनी के प्रॉफिट्स थे वो बहुत डिक्रीज़ कर गए थे, इस वजह से कंपनी का जो पी था वो इंक्रीज़ हो गया था। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कंपनी के प्रॉफिट से दोबारा इतने डाउन जाएंगे। तो अगर हम इसको ऑन एन एवरेज 3.88 कंसीडर करेंगे मिनिमम, 2.88 और 3.88 मैक्सिमम, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी का जो प्राइस आएगा, एक्सपेक्टेड प्राइस 2025 का, वो आएगा कहीं ना कहीं 125। उस हिसाब से जो हमको रिटर्न एक्सपेक्टेड हैं वो रहेंगे हमारे कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमें रिटर्न देगा 8% ऑन द लोअर साइड एंड 15% ऑन द मैक्सिमम साइड पे। तो यानी कि आप 8 से 15% का रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये अभी इजीली अचीव कर सकता है, जो कि मुझको लगता है, क्योंकि अभी अपने करंट प्राइस पे चल रहा है 86 या 85 के आसपास, और 100 रुपीज़ तक ही डेफिनेटली पहुँच जाएगा। अपना टारगेट जो है 100 रुपीज़ का वो अचीव कर लेगा। अगर कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैनेज कर रही है कंपनी ने अपने नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड के रेशियोज़ आप देख सकते हैं फ्रॉम ईयर 2016 टू 20। और कंपनी ने अपने जो कैश फ्लोज़ हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज़ भी अच्छे से मैनेज किए हुए हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं।
अगर कंपनी की बात करें तो एम के अग्रवाल एंड कंपनी जो है इनके ऑडिटर हैं। हमने इनके बारे में रिसर्च की पर हमें कुछ डिटेल्स मिली नहीं, तो एथिकल पैरामीटर्स पे हम कुछ बता नहीं पाएंगे इन ऑडिटर्स के बारे में। कंपनी जो डिविडेंड देती है वो 11.46 का डिविडेंड देती है, डिविडेंड यील्ड। और कंपनी में इंस्टीट्यूशनल और म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो है वो 35.34% की हैं। कंपनी का नियर सपोर्ट हम अगर देखें तो 163 पर है और रेजिस्टेंस कंपनी की 250 पर है। कंपनी के अंदर अगर वॉल्यूम्स देखें तो कंपनी में वॉल्यूम भी डिसेंट है, कंपनी में कोई वॉल्यूम्स का इशू नहीं है, आप सेफ़ हैं अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन अगर देखें तो श्री राजीव शर्मा जी हैं और कंपनी का जो प्लेज शेयर्स हैं 0% प्लेज शेयर है, कंपनी के कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर द वीडियो। होप यू लाइक आवर वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो। और आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की टिप्स देते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर द वीडियो। साइनिंग ऑफ कशिश फ्रॉम फिन लाइफ।